हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या इसके पीछे का रीज़न हम लोगों को पता है कि आखिर हो क्या रहा है? मतलब आखिर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया में हो क्यों रहा है? क्या इसको कोई भड़का रहा है? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं? आखिर मेन मुद्दा क्या है? आखिर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं उसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ कि आखिर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? मैं हँस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको भी रीज़न पता है, मुझे भी रीज़न पता है, बट स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मुद्दे को लेकर के अलग-अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देख रखा था कि फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा था। कई जगह पे हम लोग देख रहे हैं वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर रखा है। कई जगह पे हम लोग देखे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अदर लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग देखे कि स्टूडेंट लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर आखिर मतलब मेन रीजन क्या है? आखिर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? इट्स अ क्वेश्चन की मतलब आखिर बात क्या है? इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, वो भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से। एंड हर प्रोटेस्ट का मोटिव अलग है, हर प्रोटेस्ट का डिमांड अलग है, हर प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रोटेस्ट हमारे डेमोक्रेसी में आता है या फिर हमारा राइट है या नहीं है? तो हाँ, अगर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट किया जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ से, अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो तो प्रोटेस्ट लीगल है, हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है वो भी। या फिर हमारे आवाज को रखने का एक तरीका है, हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ लीगल वे टू, क्या बोले, अपने बात को रखने का एक लीगल वे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटेस्ट होता क्या है? ठीक है। तो अब अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट जो है वो हमारे बात को रखने का एक लीगल तरीका है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर प्रोटेस्ट कुछ और रूप ले ले तो वो प्रोटेस्ट में नहीं आता है एंड वो कोई तुक भी नहीं बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा रीजन है प्रोटेस्ट का। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हर किसी को इफेक्ट कर रहा है, हर किसी को। इस समय जो हमारी सरकार है वो बहुत बड़े बड़े वादे की हुई थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, यूथ को लेकर के, बट वो उन सारे वादों में अभी फेल नजर आ रही है। उनका कोई भी वादा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग उसको फुलफिल कर पाया हुआ है। हर तरीके से वो लोग मतलब डैमेज ही कर रहा है अभी, अगर देखा जाए तो सिस्टम को, हमारे नेशन को, हमारे स्टेट को, हर जगह को वो लोग डैमेज कर रहा है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका बात कर रहा हूँ। हर एक इंसान जिम्मेदार है इस चीज को लेकर के। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो पावर होता है वो उसका यूथ होता है और उसका एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ की कंपनीज होती हैं, वहाँ की कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहाँ का गवर्नमेंट होता है। ये लोग बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का। और आप लोगों को पता ही अभी क्या हाल है हमारे यहाँ का। सेकंड जो है वो पेपर लीक एंड रिक्रूटमेंट डिलेज है। रिक्रूटमेंट में भी अब जो डिले हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को उनसे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों को भी, यूथ को भी, हमारे नेशन को भी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि नेशन को कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अच्छे इम्प्लॉइज नहीं मिल पा रहे हैं, जो करप्ट है उनको हटाओ, अच्छे इम्प्लॉइज लाओ, उनके जगह पे ईमानदारों लोगों को भरो। ईमानदार लोग अगर कहीं भी रहेंगे तो आप इतना याद रखना कि वहां का सारा जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। एक ईमानदार के होने से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई अपना अपना काम करना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं मानूंगा कि 100% कि करप्शन रहेगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। जो रेट हो है ना करप्शन का, वो इतना नीचे गिर जाएगा कि उसके बाद हम लोग को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये है ईमानदार लोगों का क्या बोले, इफेक्ट बोल लो या फिर नेचर बोल लो या फिर उन लोगों का इम्पैक्ट बोल लो। अगर हाल ही में हम लोग देख चुके हैं उसका एक मोस्ट मतलब क्या बोले ब्रूटल एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। एक आईएएस ऑफिसर है जो, उनका इतना बार ट्रांसफर हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और वो सोशल मीडिया पे इस समय छाए हुए क्योंकि कोर्ट उनको बोला हुआ था कि आप ऑलवेज मतलब प्राइवेट होटल्स एंड ऑल ऑल को आप टारगेट करते हो, सरकारी को भी देखो। जिस जज ने वो फैसला किया हुआ था उन्हीं के कैंटीन में छापा मारा है उनने। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। एंड एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर, आप लोगों को पता ही है कि एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा प्रेशर देता है बच्चों के ऊपर में। हर चीज उनको टाइमली चाहिए, हर एक चीज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो अगर इंडिया के अंदर में, तो उसका पैसा कितना ज्यादा हाई है। वहां पे कितना ज्यादा कोर्सेज को लेकर के ड्रामा चलता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। बच्चों के ऊपर में बैकलॉग्स भी लगाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बैकलॉग जो होता है वो जानबूझ के बच्चों को लगाया जाता है ताकि उन लोगों से वो लोग पैसा ऐंठ सके।
और प्राइवेट सेक्टर का आप लोगों को अच्छे से आइडिया है कि क्या होता है क्या नहीं, तो उसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करता है। और हाल ही में मैंने भी एग्जांपल देख रखा है कि बच्चों के ऊपर में जानबूझ के चार्जेस जो हैं वो थोपे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं बिहार के अंदर में, अभी बीएड एंड डीएलएड के कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बच्चे के ऊपर में जानबूझ के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड मेनी अदर चार्जेस जो है वो लगा रहे हैं। जबकि आपको सच्चाई पता है वहां पे ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे, सबको पता है। अदर पॉइंट्स के ऊपर में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय में प्रोटेस्ट का, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। फ्यूल का महंगा होना आप लोग देख रहे हो, फ्यूल कितना ज्यादा महंगा हो गया हुआ है। राशन जो है वो कितना ज्यादा महंगा हो गया हुआ है। दाल चावल आटा ये सारी चीजें कितनी महंगी हो गई हुई हैं। बट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना ज्यादा कम है एंड महंगाई कितना ज्यादा ऊपर है। ये भी एक मेजर फैक्टर है प्रोटेस्ट का, क्योंकि लोग अपना आवाज उठाएगा ही उठाएगा, लोग बोलेगा ही बोलेगा। एंड प्रोटेस्ट का अलग अलग तरीका होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रखा है वीडियो में। फिर आते हैं फार्मर्स एंड रूरल इश्यूज। फार्मर्स का सबसे बड़ा इशू है एंड वो लोग तो ऑलवेज प्रोटेस्ट पे उतरते रह रहा है। पिछला बार हम लोग देख रहे थे, कुछ दिन पहले ही हम लोग ने देख रखा था दिल्ली में फार्मर्स ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया हुआ था, पंजाब के फार्मर्स ने। बट और भी अदर जगह के फार्मर्स हैं जो बहुत बहुत बुरे तरीके से, मतलब क्या ही बोले, मजबूर हैं, लेकिन वो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ सकता है क्योंकि उनके पास में उतना टाइम नहीं है। वो लोग अपने खेती गृहस्थी या कर्जे में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उन लोगों पे टाइम ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का। बट स्टिल फार्मर्स जो है वो, मतलब क्या ही बोले, किसी भी कंट्री का अगर सबसे बड़ा अगर कोई, मतलब क्या बोले, देवता बोल लो, भगवान बोल लो, गॉड बोल लो, जो भी बोलो, अगर कोई होता है तो वो फार्मर्स ही होते हैं, क्योंकि उनके बिना कंट्री चलेगा ही नहीं। एक दिन नहीं चल सकता है फार्मर्स के बिना कंट्री। वो लोग नहीं रहेंगे, अनाज नहीं रहेगा, राशन नहीं रहेगा, फिर आप लोग खाओगे क्या, रहोगे कैसे? आप लोग को अच्छे से पता है। फार्मर्स इस समय सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, फार्मर जो लोग जो है वो खादर को लेकर के। आप लोग को पता होगा खाद वगैरह का कितना ज्यादा इशू चल रहा है फार्मर्स को लेकर के, क्रॉप्स को लेकर के, फर्टिलाइजर्स को लेकर के, बहुत सारा, मतलब क्या ही बोले। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए अलग अलग स्टेट में फार्मर्स को लेकर के। उन लोगों को जैविक खेती के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इस समय में 90 to 95% इतना, मतलब क्या ही बोले, क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर उसमें केमिकल इतना ज्यादा पड़ जा रहा है कि खाने के बाद में हेल्थ के साथ क्या हो रहा है आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर आते हैं वर्कर एंड लेबर्स का कंसर्न। जैसे कि मैं बोल रहा था, वर्कर लोग भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल भी रहा है तो कैसा मिल रहा है आप लोगों को अच्छे से पता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क हो रहा है इस समय। एंड कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर पैसा जो है वो ज्यादा खा लेता है, वर्कर को बहुत कम पैसा मिलता है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट हाँ होता जरूर है ऐसा। अलग है सोशल मीडिया का रोल। आजकल कोई भी छोटा सा मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा बन जा रहा है, और बड़ा बड़ा मुद्दा जो है वो दब जा रहा है उसके अंदर में, कि समझ में नहीं आ रहा किस पे बिलीव किया जाए, किस पे बिलीव नहीं किया जाए। इस समय सोशल मीडिया पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई है, हजारों लोग अपना आवाज उठा रहा है, बट बहुत बहुत कम ही लोग ऐसा है जिनको इंसाफ मिल रहा है। ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो, मतलब क्या ही बोले, किसी भी चीज को उठा के ऊपर में लेके चला जा रहा है, किसी भी, मतलब अलग अलग लेवल पे चल रहा है इस समय सोशल मीडिया। बट स्टिल लोगों को अभी इंसाफ मिलने में बहुत देर हो रहा है, बहुत ज्यादा देर हो रहा है। मीडिया कवरेज एंड पब्लिक ओपिनियन, मीडिया कुछ और कवरेज कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन कुछ और है। ये दोनों का तो तालमेल हो ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है। इस पे तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है मीडिया के ऊपर में, कि मीडिया जो है वो टीवी पे कुछ और दिखाता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है। जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना चाहिए? आपको अच्छे से पता है कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट तब होता है जब वहां के लोगों को या फिर प्रोटेस्ट करने वालों को लगता है कि हमारे बातों को सुना नहीं जा रहा है, हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और हम लोगों को कोई, मतलब वैल्यू ही नहीं दे रहा है, हमारे ना बात को वैल्यू दे रहा है, ना हमारे टाइम को वैल्यू दे रहा है, ना हम जिस तरीके से बैठे हुए उस चीज को वैल्यू दे रहा है। तो सबको पता है कि जब कोई भी चीज शांति से जब नहीं होता है तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उस मुद्दे को भड़काता है। हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। बहुत लोग उसमें आएंगे जो उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे, बहुत लोग जो ऐसे होते हैं वो चिंगारी लगाएंगे कि हाँ भाई ये प्रोटेस्ट भड़के, ये प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होकर के कोई और रूप ले, कोई और तरीके का वो ठीक है। हर प्रोटेस्ट का आप लोगों को पता है कि स्टोरी जो है वो अलग होता है, हर प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग होता है, प्रोटेस्टर्स का डिमांड अलग होता है, बट बेस जो है वो सेम होता है। बेस इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जब उनकी आवाजों को कोई नहीं सुनता है, जब उनके बातों को कोई नहीं सुनता है, जब लीगली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, तब लोग धरना पे उतरते हैं। अकॉर्डिंग टू मी प्रोटेस्ट करना सही है, बट सही वे में प्रोटेस्ट करना सही है। अभी हम लोग सीजेपी का प्रोटेस्ट देखे हुए थे, उसको कितना ज्यादा हाइप मिला,
हाँ, शुरू में हाइप नहीं मिला बट हाइप मिला उसको। एक बयान बोल लो या फिर एक ट्वीट बोल लो या फिर एक सेंटेंस बोल लो, उसकी वजह से इतना बड़ा एक सोशल मीडिया पेज खड़ा हो गया। उसके बाद में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। उस प्रोटेस्ट में क्या-क्या हुआ सब आप लोगों को पता है। बट स्टिल एक और प्रोटेस्ट अभी हो रहा है। स्टूडेंट ही उस प्रोटेस्ट को मतलब लीड कर रहे हैं। स्टूडेंट ही कर रहे हैं झारखंड के ऊपर में, लेकिन उसको उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है। आई डोंट नो मीडिया कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि हाँ, सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा उस पे रीच क्यों नहीं आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे अभी जो है उसके वीडियोज़ एंड ऑल इतना ज़्यादा क्यों नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी चालू है या बंद है, आई डोंट नो, ये भी मुझे नहीं पता है। बट स्टिल मुझे ये पता है कि झारखंड में स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, उस पर भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।